क्लासरूम ऑफ एलाइट थर्ड सीजन एपिसोड 10 हम देखते हैं कि हिराटा अब भी पिछले एग्जाम की वजह से नाराज है। वो कहता है कि मैंने वापस से वही गलती फिर से कर दी। उसके बाद हम देखते हैं कि युकिमुरा ने होरिकिटा और आयानो कोजी को बुलाया होता है। युकिमुरा ने एक प्लान बताता है कि क्लास है में अब जबकि कात्सुरागी जो कि अब आरिसु के खिलाफ है पिछले एग्जाम की वजह से जिसमें कि याई को एक्सपेल हो गया था, वो कहता है कि हमें कात्सुरागी से जानकारी निकालनी चाहिए। वो कहता है कि आगे जब हम क्लास ए में जाएंगे तब हम फिर 20 मिलियन पॉइंट से कात्सुरागी को भी अपनी क्लास में ले लेंगे। होरिकिटा उसके आइडिया को मना कर देती है, ये कहेगी कि इसमें बहुत ज्यादा रिस्क है। अगर क्लास ए को इसके बारे में पता चला तो फिर तो कात्सुरागी भी खतरे में पड़ जाएगा। होरिकिटा फिर वहां से चली जाती है और युकिमुरा आयानो कोजी से मदद मांगता है। वो दोनों फिर कात्सुरागी से मिलते हैं। कात्सुरागी पूछता है कि इसके बदले मुझे क्या मिलेगा। युकिमुरा कहता है कि जब हम फिर क्लास ए में पहुंच जाएंगे तो हम 20 मिलियन पॉइंट से तुम्हें अपनी क्लास में ले लेंगे। कात्सुरागी कहता है कि रहने दो, और वैसे भी तुम 20 मिलियन पॉइंट्स इकट्ठा नहीं कर पाओगे। वो कहता है कि लेकिन फिर भी मैं तुम्हें क्लास ए के जो फाइनल 5 इवेंट्स है वो मैं बता सकता हूँ। युकिमुरा कहता है तो इसके बदले तुम्हें क्या चाहिए। कात्सुरागी कहता है आरिसु की हार। वो कहता है कि फाइनल इवेंट में चेस, इंग्लिश टेस्ट और मैथ्स टेस्ट तो पक्का ही होंगे, और मॉडर्न लिटरेचर क्विज और मेंटल अरिथमेटिक भी हो सकते हैं, और अगर मेंटल अरिथमेटिक इवेंट हुआ तो मैं तुम्हारी मदद भी कर सकता हूँ। आयानो कोजी पूछता है क्या आरिसु तुम्हें इन इवेंट्स में पार्टिसिपेट करने देंगी। कात्सुरागी कहता है कि इस इवेंट में मेरे अलावा सिर्फ एक ही स्टूडेंट अच्छा है, अगर मैं इसमें शामिल नहीं होता तो तुम्हारे लिए बैड लक ही समझ लो, और वो ये कह के वहां से चला जाता है। युकिमुरा कहता है कि हमें जल्दी होरिकिटा को बता देना चाहिए, जिस पर आयानो कोजी कहता है कि तुम कुछ मत करो, इस बात को मैं उसे बता दूंगा। उसके बाद होरिकिटा आयानो कोजी को डिनर पर बुलाती है। आयानो कोजी उसके खाने की तारीफ करता है, जिसके बाद होरिकिटा उसे इस एग्जाम के प्लान्स बताती है कि कौन से इवेंट में कौन से बच्चे परफेक्ट होंगे। आयानो कोजी कहता है कि सब कुछ ठीक है, बस जो चेस का मैच है वो तुम्हें लड़ना होगा, और इसके लिए मैं तुम्हें खुद ऑनलाइन ट्रेन करूंगा। होरिकिटा कहती है क्या हम क्लास ए को हरा सकते हैं, जिस पर आयानो कोजी कहता है ऐसी बात नहीं कि वो नहीं हार सकते, लेकिन हम अपनी पूरी कोशिश करेंगे। उसके बाद अगले दिन स्कूल खत्म होने के बाद हमेशा की तरह हिराटा नाराजी से क्लास से जा रहा होता है। तब होरिकिटा उसे रोककर पूछती है कि अगर तुम इवेंट्स में शामिल होंगे तो क्या तुम इसे सीरियसली लोगे भी या नहीं, जिस पर हिराटा उसे बिना कुछ कहे चले जाता है। मीचान उसे मनाने जाती है, लेकिन हिराटा कहता है कि देखिए सर, अभी हम कुछ नहीं बता सकते हैं आपको, हम डिस्प्रेशन में अभी हैं अभी। वो कहता है कि मुझे परेशान मत करो, और वहां से जाने लगता है। मीचान उसके हाथ को पकड़ के रोकती है, तभी हिराटा उसे धक्का मार के नीचे गिराता है। कोएंजी बीच में आता है और वो हिराटा के ऐसे बिहेवियर को देख के डांटता है और कहता है कि अब मुझे तुमसे कुछ भी उम्मीद नहीं है, और वो मीचान को भी उससे दूर रहने को कहता है। हिराटा फिर गुस्से में आकर मीचान को फिर से धक्का देकर कोएंजी का कॉलर पकड़ता है, लेकिन फिर कोएंजी उसके हाथ को जोर से पकड़ता है, जिससे कि हिराटा को दर्द होता है। कोएंजी उसका हाथ छोड़ देता है और फिर मीचान की मदद करता है। वो मीचान को उठाता है। हिराटा फिर कोएंजी को कहता है तो अब तुम मुझे ऐसे चोट पहुंचाओगे। कोएंजी फिर कहता है असल में तो तुम सबको हर्ट कर रहे हो। हिराटा फिर वहां से चला जाता है और कोएंजी मीचान को नीचे रखते हुए कहता है कि तुम्हें हिराटा से दूर ही रहना चाहिए। आयानो कोजी ये सब देख लेता है। उसके बाद आयानो कोजी हिराटा को अकेले में बेंच पर देखता है। आयानो कोजी उसे पुकारता है। हिराटा कहता है कि एक के बाद एक मुझसे मिलने आते ही जा रहे हैं। वो कहता है कि तुम्हें अब मुझसे क्या चाहिए। आयानो कोजी कहता है कि मुझे तुम्हारे बारे में जानना है। यामाउची के जाने के बाद तुम बार बार उसी के बारे में सोच रहे हो और क्लास की भी मदद नहीं कर रहे हो। मुझे बस ये जानना है कि आखिर इसकी क्या वजह है। हिराटा कहता है क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें इसके बारे में बताऊंगा। आयानो कोजी उसे घूर के देखकर कहता है कि तुम्हें मुझे बताना ही होगा। हिराटा को उसकी आंखों में देखकर डर लगता है और वो फिर बताता है कि मिडिल स्कूल के दौरान उसका एक दोस्त हुआ करता था, जिससे कि हमेशा उसकी क्लास वाले बुली करते थे। वो कहता है कि मुझे उसे बचाना था, लेकिन मैं खुद डरा हुआ था कि इसकी वजह से मैं खुद ना बुली हो जाऊं, और इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। और आखिर में उसने कूद के सुसाइड करने की कोशिश की, लेकिन वो बच गया और वो अब हॉस्पिटल में कोमा में है। लेकिन इसके बाद भी फिर उसके दूसरे क्लासमेट्स को बुली किया जाना शुरू हुआ, जिसकी वजह से फिर मुझे ही पूरी क्लास को डर के माहौल में डालना पड़ा। और अगर फिर क्लास में कोई भी समस्या होती तो वो दोनों साइड के लोगों को पनिश करता, जिसकी वजह से उसने पूरे क्लास को बर्बाद कर दिया। और फिर सभी बच्चों ने स्माइल करना भी बंद कर दिया और वो सिर्फ इमोशनलेस रोबोट की तरह ही रहते। आयानो कोजी कहता है तो इसलिए तुम यामाउची को टारगेट होते हुए नहीं देख पा रहे थे। हिराटा कहता है तो आखिर में मैं यामाउची को नहीं बचा पाया, हम इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते थे। आयानो कोजी कहता है कि तुम गलत हो, ये तुम्हारी गलती थी कि तुम यामाउची को नहीं बचा पाए। अगर तुम्हें उसे बचाना ही था तो तुम्हें अपनी पूरी कोशिश करनी थी। हिराटा कहता है कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की थी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं था कि मैं उसे बचा पाऊँ। आयानो कोजी कहता है तुम क्लास बी वालों को ही देख सकते हो। हिराटा कहता है उनकी क्लास की बात अलग है, उनके पास तो प्राइवेट पॉइंट्स भी थे। आयानो कोजी कहता है तो तुम्हें क्लास लीडर के नाते तुम्हें इस प्रॉब्लम का हल निकालना था। हिराटा आयानो कोजी को कहता है कि तुम्हारी बातें सेंस नहीं कर रही है। आयानो कोजी कहता है हाँ, लेकिन यही हकीकत है। अगर तुम्हें सबको बचाना ही है और अगर इसमें
कुछ भी गलत हो तो उसकी जिम्मेदारी तुम्हें ही लेनी होगी। वो ये भी कहता है कि सब हिराटा को गलत समझ रहे हैं, असल में तो तुम सिर्फ एक डरपोक और एक कमजोर स्टूडेंट हो जो कि सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है लेकिन कुछ नहीं करता। हिराटा रोने लगता है। आयानोकोजी हिराटा को कहता है कि अगर तुम अभी रुक गए तो तुम बाकी सब लोगों को भी खो देंगे, इसलिए अब तुम्हें कुछ करना ही होगा। रोते हुए हिराटा आयानोकोजी को शुक्रिया कहता है और फिर हम अगले दिन स्कूल में देखते हैं कि हिराटा क्लास में आता है और वो मीचन को सॉरी कहता है और साथ ही फिर पूरी क्लास से भी माफी मांगता है। उसके बाद फिर हम रात में देखते हैं कि आयानोकोजी होरिकिटा को चेस की ट्रेनिंग दे रहा होता है और हम देखते हैं कि 54 मैचेस में से आयानोकोजी 51 मैचेस जीता है। उसके बाद एग्जाम का दिन आ जाता है और सभी क्लास के लीडर एक जगह आते हैं। हम देखते हैं कि क्लास डे के लीडर की जगह रुएन आता है जिसके पास के प्रोटेक्शन पॉइंट्स नहीं है। इचिनो से पूछती है तो तुम यहाँ क्या कर रहे हो। रुएन कहता है कि वो लीडर बीमार है इसलिए मैंने उसकी जगह ली है। और इसी के साथ हमारा एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।